मैं देव के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक गरीब आदमी का कहानी सुनाने वाली हूँ, कथा सुनाने वाली हूँ महादेव का। जो महादेव कैसे भक्त को दर्शन करने के लिए अपना पास रास्ता दिखाते हैं महादेव, और कैसे नंदी हट जाते हैं। एक गांव में एक शंभू नाम का एक बहुत गरीब ही आदमी रहता था। वो बहुत ही कर्जा लिए हुए था, गांव के मुखिया से बहुत ही कर्जा लिए हुए था। इतना कर्जा वो लिए हुए था, उसको देने के लिए पैसा उसके पास नहीं था। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाता है तो बहुत बूढ़ा हो जाता है शंभू। तो मुखिया बोलता है कि शंभू, तुम तो कर्जा चुका नहीं पाए मेरा, तुम ऐसा करो कि तुम अपना लड़का को मेरे पास ही रख दो, हम उसी से अपना काम करवाएंगे। जितना तुम कर्जा लिए हो वो तनख्वाह के हिसाब से हम कटते चल जाएंगे, हम अपने पास ही रख लेंगे। मगर वो शंभू का जो लड़का था वो शुरू से अपना माँ बाप को पूजा करते, महादेव का बहुत पूजा करते हुए देखता था। तो उसका दिल में लालसा था वो लड़का के कि हम भी बड़ा होंगे तो महादेव का दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। मगर ऐसा बीच में होता है कि कर्जा लेने के कारण उसका पिता माँ को कि मुखिया उनको अपना घर बंधुआ बना के रख लेता है कर्जा में। तब उन्हीं घर रह लगता है बंधुआ बन के। अब रह लगता है तो नौकर काम करके करता है, सब काम धंधा वही करे, खेत बाड़ी सब देखे वही। तब ऐसे करते करते सियाना हो जाता है। मगर उसका मन का लालसा मन ही में रहता है कि हम महादेव का दर्शन जरूर करेंगे। मगर वो जा ही नहीं पाता है, क्या कि वो कर्जा में वो जो उसका घर जो था वो कर्जा उसका माँ बाप जो कर्जा लिए हुए था, इसीलिए उनका घर तो नौकर बन के था। तब मालिक तब मुखिया था। तो इतना ना काम उसको बोल देवे कि जब भी कहे बंधुआ शंभू का लड़का कि हमको महादेव से दर्शन करना है, भेंट करने जाना है, तो बोलता था कि इतना काम कौन करेगा, तुम जाओगे महादेव से दर्शन करने तो काम कौन करेगा। और वो जानता था कि ये छोट जात का ये आदमी है, ये गरीब आदमी का बाल बच्चा है, से नहीं जाएगा मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अगर पुजारी भी बोलता था कि कभी इसको मंदिर में हम दर्शन करने के लिए नहीं आएगा। कभी कभी पुजारी मुखिया घर आते थे तो बोलता था जाके कि हमको भी महादेव के दर्शन करना है और जल ढारना है महादेव पर। तो एक दिन बोलता है ही बंधुआ लड़का जो रहता है अब मुखिया से कि मुखिया जी जितना काम है आप हमको आज ही बता दीजिए, हम सब काम कर लेंगे, मगर महादेव का दर्शन करने हम जरूर जाएंगे। क्या उस गाँव के ही पास में महादेव का मंदिर था, वहीं पर वो ब्राह्मण मंदिर में रहते थे, जो मुखिया जी ही आते थे। तो बोलते हैं कि रोज़ रोज़ परेशान करता है हमको। मुखिया बोलते हैं कि रोज़ रोज़ ही परेशान करता है, हम कितना बहाना बनाएं। इससे बढ़िया है जिसको ऐसा काम बताते हैं कि नहीं कर पाएगा, ना ही भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा पाएगा, ऐसा उसका मने जलन रहता है मुखिया के। तब क्या होता है कि जब चल जाता है बोल के बंधुआ तो बोलता है कि हमको खूब काम बता दीजिए, सब आज काम कर लेंगे हम, और कल हम जाकर महादेव का दर्शन कर लेंगे। तो बोलते हैं कि मुखिया दिमाग लगा चलते कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम 1 बीघा खेत हमारा जोत दो, तुम 1 बीघा खेत जोत के चल जाओ, महादेव के दर्शन करके चलाना। तो कहता है बेचारा माथा पर हाथ रख लेता है, बोलता है कि ऐसा ही काम महादेव बता दिए, ऐसा ही काम में मुखिया बता दिए हैं कि हमसे होबे नहीं करेगा। बस वो इसी सोच के जाके अपना घर में वो सो जाता है। वो खाली बात सुनता है मुखिया के, उसके बाद कुछ जवाबों नहीं देता है। वो इतना लंबा उनको वो कामे रहा दिया था कि कुछ बोल नहीं पाता है। वो नामुमकिन था उसे 1 बीघा खेत जोतना अकेले। तो वो आ जाता है, आके सो जाता है घर में, आके बोलता है कि हे महादेव, खटिया पर सोता है, बोलता है कि हे महादेव, पलानी इसको मिल रहा है सोचने के लिए कि कहिया ले मन के लालसा मन में ही रहेगा हमको दर्शन करने के लिए, कहिया हम आपके पास पहुँचेगा महादेव। हमारे बच्चे से हमारा लालसा था कि हम आपको पास आए दर्शन करें, मगर बच्चे में माँ बाप इनको पास भेज दिया कर्जा के लिए, या सियाना भी हुए तो हम कामें करके अपना ज़िंदगी इनके पास बिता रहे हैं, तब वो दर्शन करने भी नहीं जाए देते हमको। तो महादेव तुरंत उनका पुकार सुनते हैं भक्त का। और महादेव क्या करते हैं कि भक्त बहुत दुख से बोलता है, बहुत दुख से, और वो बेचारा रो के सो जाता है महादेव का नमः शिवाय करके। अब कहा सो जाता है, तब बिहने भेला क्या देखता है, पूरा गांव के लोग दुआरी पर आके बदम खड़ा रहता है और कहता है कि ये बताओ ये तुम कैसे इतना बड़ा खेत रात भर में जोत दिया है, हर से 1 बीघा खेत तुम कैसे जोत दिया? कि पहले हरे बैल से जोतता था आदमी खेत, पहले ट्रैक्टर था नहीं पहले के ज़माना में। तो उठता है तो बोलता है कि कहाँ हम जोते हैं खेत। तब बगल वाला खेत एकदम मुखिया जी का पूरा जुताया हुआ है, जाके देखो तो सही में जाता है, देखता है कि पूरा खेत जोता हुआ है। तो अब कौन बहाना लगाए मुखिया, अब तो महादेव से भेंट करने वाला बहाना उसको कोई पास
है ये नहीं था कि वो बहाना करे कि तुम भेंट करे मत जाओ। अब तो बोलता है, बहुत खुश हो कहता है महादेव को वहीं पर नमन करता है, समझ जाता है कि महादेव कहीं चमत्कार से हुआ है। तो कहता है, वो भी बोलता है कहे महादेव पर सब भक्त का विश्वास वैसा ही है। वो बोलता है, वो समझ जाता है, बोलता है कि सब मेरे महादेव ने किए हैं। आके बोलता है मुखिया से कि आपका तो खेत जोता गया, अब हमको जाने दीजिए महादेव का जल ढारने दर्शन करने। तब तो मुखिया कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जो काम दे रहता है तो काम उसका पूरा हो जाता है। तब वो वहाँ से बहुत खुश होकर मंदिर पास नहा धोवा के लोटा में जल लेता है और लेके चल जाता है मंदिर में पास। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचता है तो पंडित जो मुखिया रोज आता था वो देखता है कुछ चलल आ रहा है बंधुआ लोटा में जल लेके। तैसे ही वो दरवाज़ा पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बंधुआ तुम कहाँ इस मंदिर में घुसे जा रहे हो? तुम काम करने वाला नौकर के बाल बच्चा, तुम इसमें कहाँ घुसे जा रहे हो? तो ये तुम लोग के लिए अलाव नहीं है मंदिर में जाना। तब उनका बात सुन के वो कहता कि हे महादेव, रात के वो विपता दूर हुई तो सवेरे में कोई विपता पड़ गई, महादेव हम क्या करें? तो नंदी भी महादेव के भक्त हैं। तो नंदी जब महादेव के पास बैठे हुए थे तो बीच ही में क्या करता है ब्राह्मण होता है कि ठीक शिव जी के लिंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो महादेव दिखबे नहीं करते हैं। तो बोलता है बंधुआ कि हमको कम से कम महादेव के आप साइड हो जाइए, हम दूर ही से दर्शन कर लेंगे महादेव के। मगर वो नंदी भी ऊंचा थे महादेव के लगे बैठे हुए और ये भी खड़ा हो जाते हैं। तो इस जरा से कहते हैं ठीक है, इस जरा से साइड से होते हैं। तो नंदी क्या करते हैं कि महादेव के जो पास में बैठे रहते हैं, नंदी एकदम साफ वहाँ से घसक के एकदम साइड में हो जाते हैं। जब नंदी साइड में हो जाते हैं तो नंदी से कहते हैं कि हम भी महादेव का भक्त हैं, एक और महादेव का भक्त पहुँचा हुआ है, उसका दर्शन करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो साइड हो जाता है। जब नंदी साइड हो जाते हैं तो अब तो ब्राह्मण जो रहते हैं उनका मंदिर में वो तो देख के अचंभो हो जाते हैं। कहते हैं कि इतना दिन हम मंदिर में पूजा पाठ किए हैं तो आज तक कभी भी नंदी के हम यहाँ से यहाँ घसके हुए नहीं देखे हैं। एक नौकर के लड़का के लिए, एक बंधुआ के लिए नंदी ने घसक गया। इसका मतलब यही है कि हमसे भी बड़ा भक्त है ही, बोलते हैं ब्राह्मण। और उसी समय बोलते हैं बंधुआ के लड़का के कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम मंदिर के अंदर आके जल ढारो महादेव के। तो अंदर जाते हैं, महादेव के दल चढ़ाते हैं और वो प्रणाम करते हैं। तो उसी समय बंधु बोलता है वो ब्राह्मण बंधुआ के कि आज से हम ही मंदिर छोड़ के चल जाएंगे दूसरा गांव में, और तुम यहीं पर भी मंदिर में रहो, और तुम यहीं पर रह के और तुम महादेव के पूजा पाठ करो। तो वही दिन से वो मंदिर में रहने लगता है और महादेव के पूजा पाठ में लग जाता है। तो जैसे महादेव उसका दर्शन करे के लालसा पूरा किए, कितना गुरु भाई बहन का मन दर्शन करने के लिए मन में लालसा रहता है तो किसी कारण अभी नहीं पहुँच पाता है। तो जैसे महादेव जी उसका रास्ता बनाए और सब गुरु भाई बहन का रास्ता बनाए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।